हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज की लाइव में आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की कक्षा में हम कक्षा 10, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण विज्ञान का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसके बार बार पूछे जाने वाले हर बार जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ मैं। और इसी प्रकार से डेली हम क्या रहेंगे, हम 7:30 बजे लाइव रहने वाले हैं, जिसमें हम सारे इस प्रकार के क्वेश्चन पे लेकर आते रहेंगे आपके लिए, जिसमें आपने क्या करना है, तैयारी कर लेनी है आपकी। ठीक है, अभी तक हमने सारे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वायरल क्वेश्चन पेपर जो थे वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके बाद में नई सीरीज लेके आया हूँ जो लाइव शाम को 7:30 बजे रहने वाली है। तो जैसे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है यूट्यूब का, आप लोग एक बार जुड़ जाइए और उसके बाद हम शुरू करते हैं। और जल्दी से एक बार हाई लिख दीजिए जो जो आ रहा है, और कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं, कौन सा सिटी है, कौन सा शहर आपका है, कौन से गाँव से हैं आप, मेरे साथ कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये जल्दी बता दीजिए। उसके बाद हम आज की क्लास चालू करने वाले हैं। पूरी डिटेल क्लास रहने वाली है, आराम से आप कॉपी पेन लेके नोट्स बना सकते हैं। साथ में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं ध्यान दीजिए, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस कंटेंट की जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ। इसके बाद ऐसी सीरीज आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। साथ में जो बच्चे हमारे साथ लाइव में पूरा कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को, उनको लास्ट में जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है, पीडीएफ है, ई बुक्स हैं जो कि पेड हैं, जिनकी पेमेंट लगती है, जिनको आप परचेज करते हैं स्टूडेंट, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, जो हमारे साथ पूरे उसमें जुड़े रहते हैं और टाइम टू टाइम जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब देते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए और चैनल पे जुड़ जाइए सभी लोग। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे जुड़ते हैं, जो जो जुड़ते जा रहा है हाई लिख दीजिए, कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ अभी तक। उसके बाद आगे क्लास में बढ़ते हैं। आज से ये सीरीज चलने वाली है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आते हैं उनकी हम कंटिन्यू क्या करेंगे, क्लास करेंगे। अभी साइंस का कर रहे हैं, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए तो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट कर देना है, मैं उस पर भी क्या करूंगा, आपको सब्जेक्ट पर उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे करा दूंगा। ताकि हमारा टारगेट ये है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर बच्चे हमारे चैनल से निकले। पिछले साल भी 90-95% के आसपास गई है कई बच्चों की, लेकिन पिछले बार हमारे साथ हम कंटिन्यू नहीं हो पाए थे शुरुआत से, क्योंकि हम सिर्फ 1 महीने लास्ट में लाइव रहे थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली हमें भी यूट्यूब के द्वारा, और अब क्या है, आगे बढ़ रहे हैं हम। इसलिए चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो फिर। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे यहाँ पे हम आज कवर करने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन जो आपका हर साल रिपीट होता है एग्जाम में, क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले, ठीक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम होता क्या है, पहले मैं इसका समीकरण भी साथ में कराते हुए चलूंगा, बाकी परिभाषा फिर आपको समझा दूंगा। देखो मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, ऑक्सीजन से, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया करता है, और वहां पर उसकी परत के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत लग जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी के ऊपर एक राख की एक परत लग जाती है, ठीक है, जो उसको जलने नहीं देती, तो इसलिए उसको हटाना पड़ता है। उसी प्रकार क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन में भी क्या होता है, इस प्रकार की मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन से संपर्क नहीं हो पाता है जलते टाइम मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का संपर्क नहीं हो पाता, जिस कारण क्या होता है, और आप जानते हो किसी भी चीज में आग लगती कब है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में हो। आग तभी जल सकती है जब ऑक्सीजन हो। ठीक है, किसी भी चीज को आपको जलाना है, बिना ऑक्सीजन के आप उसे नहीं जला सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन जरूरी है उसके लिए। ठीक है, तो यही कंडीशन है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा ही नहीं, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब परत लग जाएगी तो वो जलेगा कैसे, जल नहीं पाएगा। इसके लिए उसको क्या करते हैं, हम रेगमाल से साफ करते हैं, ताकि वो साफ हो जाए, रेगमाल से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए और उसका शुद्ध मैग्नीशियम धातु प्राप्त हो, और वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से जल सके और अभिक्रिया कर सके। ठीक है, तो मैग्नीशियम का समीकरण भी देखते हुए चलते हैं। इसमें क्या है, मैग्नीशियम के लिए समीकरण, समीकरण है हमारा Mg, जानते हो आप मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, Mg कहा जाता है, प्लस किस क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो क्या बनेगा, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नॉर्मल वायु से जब अभिक्रिया करता है तो आंशिक रूप में बनता है। ठीक है, आंशिक रूप में बनता है, वहां पे मैग्नीशियम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब एक काम और करेंगे हम साथ में, यह समीकरण संतुलित नहीं है।
ठीक है, पहले नाम लिख देते हैं, इनके नाम क्या है, एक मिनट में वाइट ले लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये आपका मैग्नीशियम है, नाम साथ में लिखने होते हैं। एग्जाम में भी आपने इसी प्रकार से लिखना है ताकि आपके नंबर कटने के कोई चांस ना रहे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम, ये क्या है आपका ऑक्सीजन, मैं साथ में साथ लिखा दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ऑक्सीजन, क्लियर हो गया यहां तक सब। अब क्या करना है, हमने संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बाईं तरफ, अर्थात ये है अभिकारक पक्ष। यहां जितने अभी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या दाईं ओर उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक है, मैग्नीशियम का यहाँ पे तो एक है, क्लियर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन का केवल एक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो करने हैं। तो सिंपल क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए क्या लगाएंगे, दो लगाएंगे। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के दो करे हमने, ऑक्सीजन के दो थे, ऑक्सीजन के दो कर दी। अब जैसे ही हमने ऑक्सीजन के दो करे तो यहाँ पे देखो Mg के आगे भी दो लग गए, इसका मतलब मल्टीप्लाई इससे भी हो गया, तो Mg के भी दो हो गए, मतलब मैग्नीशियम के दो हो गए। तो मैग्नीशियम के दो करने के लिए क्या करेंगे, हमें मैग्नीशियम के आगे दो लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण संतुलित हो गई है। तो क्लियर हो गया है। क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन क्या अपने आसपास की वायु से संपर्क में आकर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है उसके सतह के ऊपर, किसके, मैग्नीशियम रिबन की सतह के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, जिसको हटाने के लिए, और ये क्या कठोर होती है, पहली बात ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम रिबन की जो परत होती है वो कठोर होती है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन की जो परत है वो क्या है, कठोर होती है। इसको साफ करने के लिए क्या करते हैं हम, रेगमाल का प्रयोग करते हैं, रेगमाल से इसको अच्छी तरीके से साफ किया जाता है और उसके बाद इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाया जाता है। तब क्या प्राप्त होता है, हमें फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम पूर्ण रूप से जल जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे देख लेना है। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक बार हाय लिख के भेज दीजिए, अपना नाम लिख के भेज दीजिए, कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डेली लाइव हमारी ये कंटिन्यू चलने वाली है 7:30 बजे की, तो इसको रेगुलर ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, एग्जाम तक हमारा यही रहने वाला है, बोर्ड एग्जाम तक, ताकि आप क्या कर सकें, और अच्छे से तैयारी कर सकें और अपना स्कोर को बूस्ट कर सकें। ठीक है, अगर अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शुरू कर दीजिए, अभी भी काफी टाइम है, बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो समीकरण जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है, जो अभिक्रिया दे रखी है इनको, इनके क्या संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। पहले तो रासायनिक समीकरण लिखने हैं और उसके बाद उसको संतुलित भी करना है, इसका मतलब। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ा बहुत लाइव कंटिन्यू चलेगी, तो आपने क्या करना है, अपने नोट्स साथ के साथ बनाते हुए रहने हैं, क्योंकि खुद आप नोट्स बनाएंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, जल्दी सीखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, पहला कॉ का। ठीक है, कॉ देखिए, कॉ में क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है, एच होता है। हम लिखते क्या है, H2 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के दो अणु होने चाहिए ना, तभी हाइड्रोजन दो होता है, अष्टक पूरा होना कहते हैं, दो मिनिमम दो रहता है। H2 लेंगे, क्लोरीन का Cl2 लेंगे। ठीक हो गया, क्या बनेगा भैया हमारा, देखो एल्यूमिनियम और क्लोरीन मिलके बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिखा हुआ है साथ में HCl कहते हैं। नाम ऊपर लिखे हुए हैं इसलिए मैं नाम नीचे नहीं लिखूंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, क्लोरीन Cl, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन
और क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्लियर है? तो अब देखो क्या है, सिंपल, अब समीकरण तो हमने बना दिया, अब इसको करना है संतुलित। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इनको संतुलित करने के लिए हम देखेंगे पहले, सबसे पहले क्या कि हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, क्लोरीन के यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ 2 लिख देना है, तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पे, सिंपल हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। ठीक है, हमने 2 लिख दिया और ये हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है। ठीक है, जिन बच्चों को यह क्वेश्चन आते हैं वो ऑलरेडी मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक जिनने लाइक नहीं किया वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर दो। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों के पास यूट्यूब का नोटिफिकेशन पहुंचता है, आप लोग जुड़ते जाइए मेरे साथ, और अपने बोर्ड की तैयारी को अभी से कर लीजिए। हाफिली एग्जाम भी नहीं हुए कई बोर्ड्स में, तो उनके लिए भी बेस्ट रहने वाला है, उनका स्कोर अभी से तैयार हो जाएगा तो बेटर आपका स्कोर आने वाला है बेटा। ठीक है, चलो, तो हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं जिसे। ठीक है, इसी को हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है और इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका बेरियम क्लोराइड तथा एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड तथा एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस, अब आया है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का देखो कैसे करेंगे, अगर याद नहीं है तो सिंपल Al क्या होता है, Al के पास +3 होते हैं, देखो Al पे +3 धनायन होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, और क्या है दूसरा सल्फेट SO4 पे -2 होता है। तो सिंपल अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कैसे दिखाता हूं, Al के साथ क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा नीचे वाला, तो Al2 हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा इसको सही से लिखता हूं, Al2 और SO4, और इसके बाहर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ क्या है, ये 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर है? इस प्रकार से, नहीं तो आप याद भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, अब क्या करना है आपने, एरो लगेगा, क्या बनेगा, देखो बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मतलब देखो क्या होता है, बेरियम सल्फेट क्या है, ये है, ये इसको हटा के यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा, किसको, एल्यूमिनियम को हटाया जाएगा यहाँ से, बेरियम क्या करेगा, इसको लात मार देगा, और लात मारते ही क्या होगा, ये आपका जो एल्यूमिनियम है ये दूर भाग जाएगा इससे। ठीक है, बेरियम क्या करेगा, यहाँ से दूर भाग जाएगा, जब ये इसको भगा देगा यहाँ से। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करना है, जैसे क्लास में भी होता है ना, 2 दोस्तों के भी कोई तीसरा दोस्त आएगा कोई, तो दोस्ती बढ़ जाएगी, तो एक अलग हो जाता है, तो वही चीज है आपके साथ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बेरियम सल्फेट क्या हुआ, देखो ये इसको हटाएगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, बेरियम किसके साथ जुड़ेगा, सल्फेट आयन के साथ, तो BaSO4। ठीक है, BaSO4 बनेगा प्लस, अब देखो एल्यूमिनियम कहाँ गया भाई, एल्यूमिनियम यहाँ गया, फिर से AlCl कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, देखो Al के पास कितना था, +3, और Cl के पास कितना था, Cl के पास कितना होता है, -1। ठीक है, -1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहां से क्या होगा, ये क्लोरीन के साथ 3 जुड़ेगा, और एल्यूमिनियम के साथ तो 1 ही रहेगा, Al के साथ 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो सिंपल ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। क्लियर है? क्या करा, अब एक चीज और साथ में बताते हुए चलूंगा, बेरियम ने क्या करा, एल्यूमिनियम को विस्थापित कर दिया। ठीक है, बेरियम ने क्या करा, एल्यूमिनियम को विस्थापित कर दिया, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई, विस्थापन अभिक्रिया कहलाई। लेकिन क्या है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बदल रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। ठीक है, बेरियम क्लोराइड की एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया की जाती है तो बनता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको हमने करना है संतुलित। तो संतुलित करने के लिए हमने क्या करेंगे, सिंपल संतुलित करने के लिए हमने बनाना है, देखो चेक करते हैं कहाँ कहाँ है, बेरियम का 1, यहाँ बेरियम का 1, क्लोरीन के 2 हैं, क्लोरीन के यहाँ भैया 3 है, एक का अंतर है। उसके बाद एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 हैं, एल्यूमिनियम के यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर 1 है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 लगाना है। ठीक है, 2 लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 लगाना है, 2 लगा दें यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का हो गया हमारा 2, एल्यूमिनियम का 2, एल्यूमिनियम का 2 क्लियर हो गया। अब देखो क्लोरीन के कितने थे, 3 दूनी 6 हो गए, क्लोरीन के 6, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, क्लोरीन के 2 हैं,
6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 यहाँ लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे, 3 आएगा सामने, ठीक है। 3 यहाँ पे आ गया हमारा, तो BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइड। अब देखो एक चीज और करनी है हमें, हमारा बेरियम का क्लियर हो गया, बेरियम का क्लियर देखो यहाँ, बेरियम का 3, क्लोरीन का क्लियर हो गया 6 और क्लोरीन का 6 क्लियर, लेकिन बेरियम के 3, यहाँ पे बेरियम का 1 है, तो हमें बेरियम के कितने करने हैं, यहाँ पे फिर से हमें 3 करना है, तो यहाँ Ba के आगे भी हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है देखो, बेरियम का 3, बेरियम का 3 क्लियर है, क्लोरीन के 6, क्लोरीन के 6 क्लियर है, एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम के 2 ओके, और सल्फर का, सल्फर के देखो ये 3 होंगे क्योंकि बाहर से गुणा में है, ये 3 होंगे, तो देखो सल्फर यहाँ से 3 हो गए। ऑक्सीजन के 4 तियां 12, तो 4 और 3 कितना, 4 की गुणा 3 से तो 4 तियां 12, ऑक्सीजन के 12 हो गए। तो ये समीकरण भी हमारी क्या हो गई, समीकरण संतुलित हो गई। ये कौन सा है, ख नंबर है हमारा, ठीक है, ख है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा।